संविदा पे जो पूर्व में जो लगे हुए साथी थे उनको उन्होंने नियमित कर दिया और वर्तमान में जो डिग्रीधारी हैं, जो प्रशिक्षित है, जो बीएड और एसटीसी कर चुके हैं, उनके साथ यदि भर्ती नहीं खुलती है, उनको नहीं लिया जाता और दूसरे रास्ते से संविदा कर्मियों को लिया जाता तो उनके साथ कुठाराघात होता है। और शिक्षण व्यवस्था जो है, शिक्षण जो कार्य उसमें कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, प्रभावी शिक्षण कार्य वो नहीं करा पाते। इसलिए हमारा निवेदन है कि संविदा कर्मियों का रास्ता बंद किया जाए। प्रेस वार्ता रखी है कि सरकार यदि हमारी मांगों पर जो बिल्कुल उचित मांगे हैं उनके ऊपर एकदम सकारात्मक हमें कोई जवाब दे, नहीं तो हमें उग्र होकर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ेगा। रखी इन्होंने राज्य सरकार को अपने 11 सूत्रीय मांग पत्र भी पेश किया है और जल्दी ही आंदोलन पे उतरने वाले। सर, क्या समस्या आई और क्या क्या मांगे थी आप? राजस्थान सरकार के सामने पहले तो हमने एनपीएस और ओपीएस के बारे में, जो एनपीएस की जमा राशि है केंद्र सरकार के पास में, उसके बारे में राज्य सरकार बात कर रही है, जबकि जीपीएफ नंबर भी आवंटित नहीं किए हैं। इसके बाद में कोई स्पष्ट स्थानांतरण नीति नहीं बनी है। इसके बाद में जो 300 पीएल मिलती है वो अभी तक उसके ऊपर जो होती है वो काटी जाती है। तो हमारी इसमें मांग थी कि भाई 300 पीएल से ज़्यादा जो होती है उनको जोड़ा जाए, उनका भुगतान भी किया जाए। और इसके अलावा जो संविदा कर्मी ये संविदा भर्ती कर रहे हैं और जो विभिन्न प्रकार की जो ये नौकरियां निकाल रही है सरकार, वो सीधा भर्ती की जाए पद पे। और इसके अलावा 11 मांगे थी हमारी प्रमुख रूप से, उसके बारे में हमने विधायकों के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया है, परंतु अभी तक सरकार का कोई सकारात्मक रुख हमें ज्ञात नहीं हुआ है। इसलिए आज संगठन के आह्वान पर ही हमने ये प्रेस वार्ता रखी है कि सरकार यदि हमारी मांगों पर जो बिल्कुल उचित मांगे हैं उनके ऊपर एकदम सकारात्मक हमें कोई जवाब दे, नहीं तो हमें उग्र होकर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ेगा। सर, संविदा पर रखने से और उससे शिक्षा के क्षेत्र में क्या फर्क पड़ता है? संविदा पे जो पूर्व में जो लगे हुए साथी थे उनको उन्होंने नियमित कर दिया और वर्तमान में जो डिग्रीधारी हैं, जो प्रशिक्षित है, जो बीएड और एसटीसी कर चुके हैं, उनके साथ यदि भर्ती नहीं खुलती है, उनको नहीं लिया जाता और दूसरे रास्ते से संविदा कर्मियों को लिया जाता तो उनके साथ कुठाराघात होता है। और शिक्षण व्यवस्था जो है, शिक्षण जो कार्य उसमें कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है, प्रभावी शिक्षण कार्य वो नहीं करा पाते। इसलिए हमारा निवेदन है कि संविदा कर्मियों का रास्ता बंद किया जाए और मूल भर्ती खोली जाए और उनके द्वारा ही शिक्षा विभाग में भर्ती की जाए। नहीं, क्या संविदा पर लगने वाले जो टीचर हैं वो क्या शैक्षिक कार्य सही नहीं करवा पाते हैं या क्या कमी है जिसकी वजह से आप जो है इसके नहीं, शिक्षण कार्य वो सही करवा पाते होंगे ऐसा मैं नहीं कहता। मेरा निवेदन ये है कि लंबे समय से जिन्होंने एसटीसी बीएड कर रखी है वो साथी जो मूल जो भर्ती होती है उस भर्ती के माध्यम से किया जाए, ये बैकडोर एंट्री बंद की जाए। एक आपने मांग रखी थी इसके अंदर कि हमको जो है मोबाइल का पेमेंट दिया जाए और जो काम मोबाइल के द्वारा होता है नेट का, उनका पेमेंट दिया जाए। ये कहाँ तक जायज़ है, जबकि आजकल सभी स्कूलों में कंप्यूटर लगे हुए, नेट लगे हुए, सभी ऑनलाइन काम होता है? नहीं, सभी स्कूलों में कंप्यूटर में नेट, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम जगह लगे हुए हैं और टोटल काम है। राजस्थान में ऐसी कितनी स्कूलें होगी जहाँ पर कम लगे होंगे नेट? गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं है, बहुत कम है। गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत कम लगे हुए और गवर्नमेंट सब काम ऑनलाइन करवाना चाहती है और नेट कंटिन्यू सबको चलाना पड़ता है। पहले गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया था कि कोई भी शिक्षक मोबाइल साथ में नहीं रखेगा, अब तो कंपलसरी हो गया। हर 5 मिनट में सूचनाएं मांगते हैं, हर 5 मिनट सूचनाएं मांगते, कंटिन्यू ऑनलाइन रहना पड़ता है, जिसके लिए ज़रूरी है हमारी ये मांग। और दूसरी ये मांग सबसे बड़ी है कि भाई शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य के लिए बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। जो मूल शैक्षिक कार्य है उसको हटा देते हैं और अन्य कार्यों में लगा देते हैं। दूसरे कार्य ऑनलाइन करो, वो करो, वो करो, उससे गैर शैक्षिक कार्य वो प्रभावित होता है। तो हमारी ये मांग भी बहुत उचित मांग है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में कितने टीचर की कमी है? टीचर की काफ़ी, सेकेंड एलिमेंट्री में फिर भी कम है, लेकिन सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब सेकेंडरी में तो स्थिति ये है कि भाई जहाँ अगर पोस्ट है, मतलब 50% 60% टीचर लगे हुए हैं, 40% पोस्टें खाली है। सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं। शिक्षा के अलावा स्कूलों के अंदर और कौन से जैसे बीएलओ के कार्य करवाए जाते हैं चुनाव से पहले, और पोषाहार का है, अन्य क्या क्या कार्यक्रम करवाए जाते हैं जिससे शिक्षक लोग पढ़ाई की जगह पर इस नियमित गतिविधियों पर ध्यान ज़्यादा दे पाते हैं? मतलब सबसे बड़ा तो डेली का काम में पोषाहार का है, जो एक शिक्षक तो 1 दोपहर तक लगातार 2 पीरियड वहाँ लगा रहता है। इसके अलावा ये बीएलओ का कार्य है, वर्ष भर चलता रहता है। तो अभी जो नए मतलब पंचायत सहायक लगे हुए हैं तो उनको ये सब गैर शैक्षणिक कार्य उनको सौंप दिया जाए।
तो शिक्षक कम से कम वो शैक्षिक कार्य ज़्यादा कर सकते हैं और शिक्षा का सुधार होगा, स्तर भी सुधरेगा क्योंकि टीचर अपना ध्यान देगा लगातार। सर टीचर को जो है पहले भी छुट्टियों का पेमेंट पहले भी मिलता था, तो आज वर्तमान सरकार ने क्यों कैंसिल किया? छुट्टियों का जो उपार्जित अवकाश जो होता है हाँ उसका लेकर नहीं, वो तो है ही है, लेकिन मांग ये है कि जैसे 300 पीएल जमा होती हैं एक वर्ष में, उसके पश्चात चाहे कितनी भी जमा हो वो लैप्स कर दी जाती हैं। 300 से ज़्यादा जमा नहीं होती हैं। हमारी मांग ये है कि इसको 300 से बढ़ा करके और ज़्यादा जमा की जाए, क्योंकि कई बार हम ये गैर शैक्षणिक कार्य करते हैं तो उसके एवज में हमें पीएल दिए होती है, लेकिन वो पीएल जब हमारी 300 हो जाती है तो उसका कोई उपयोग ही नहीं रहता है, उसको लैप्स कर देते हैं। और आज का टाइम ऐसा है कि हम छुट्टियां ले भी नहीं पाते हैं। या तो उन छुट्टियों का उपभोग करो और या उनको कैश करो, तो कैश भी नहीं हो पाती हैं और ले भी नहीं पाते हैं कार्य की अधिकता से। एनपीएस के बारे में निवेदन करूंगा सर जी। राज्य सरकार ने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू की, इसका हमारे संगठन ने बहुत बहुत स्वागत किया कई बार और पुनः स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी क्रियान्विति राजस्थान में अभी तक नहीं हुई है। उसका कारण क्या है? उसका कारण राज्य सरकार ये बता रही है कि केंद्र के पास जो इनकी हिस्सा राशि है, जो कटौती हुई थी वो वहाँ जमा हुई है, वो राशि लौटाई नहीं जा रही है। इसलिए ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि वो राशि लौटाई नहीं जा रही है और उस कारण ऑफिस लागू करने में समस्या आ रही है। जबकि मेरा निवेदन है कि आने वाले कई वर्षों तक अभी तो कोई सेवानिवृत्त नहीं हो रहा, तो उस राशि की जरूरत ही नहीं है और वो राशि कार्मिक की है, तो वो कार्मिक जब सेवानिवृत्त होगा तो स्वतः उसके खाते में जमा हो जाएगी। तो हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि इन एनपीएस के जो शिक्षक थे जिनका ऑफिस लागू कर दिए उनके सर ऐसा है कि एनपीएस सामान्य आदमी नहीं समझता है, सामान्य भाषा में इसको कैसे समझाएंगे आप? न्यू पेंशन योजना और ओल्ड पेंशन योजना, जो पहले पेंशन मिलती थी, एक ये ओल्ड पेंशन योजना तो का सरकार ने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा तो कर दी, तो लागू नहीं कर रही है, तो कहाँ तक गवर्नमेंट असफल मानती है इसको लेकर? नहीं, यदि लागू नहीं की करती है तो जो उनका जो उन्होंने जो घोषणा की है तो पूर्ण रूप से फेल्योर ही माना जाएगा यदि लागू नहीं होती तो उनके कार्यकाल में, क्योंकि अभी समय भी बहुत पड़ा है, क्योंकि उन्होंने 1 वर्ष पूर्व लागू कर दी थी। ऐसा नहीं है कि गत बजट में की, उससे पहले कर दी, करीब दूसरा वर्ष चल रहा है लागू किए हुए, लेकिन क्रियान्विति नहीं हुई है। तो हमारी मांग है कि ये भ्रामक प्रचार बंद किया जाए और ओपीएस पूर्ण रूप से और सही रूप से राजस्थान में लागू की जाए। सरकार क्या सिर्फ भ्रम फैला रही है और धरातल पे कार्यक्रम कम कर रही है? नहीं, शिक्षकों के जब तक जीपी जो न्यू पेंशन योजना में जो शिक्षक हैं जिनको ओपीएस लागू हुआ है, ओल्ड पेंशन योजना, उनके जीपीएफ खातों का अभी संचालन नहीं हुआ, उनको नंबर अलॉट नहीं हुए। जब तक उनको नंबर अलॉट नहीं होते हैं जीपीएफ के, तो ये माना जाएगा कि अभी ऑफिस में कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रश्नवाचक हैं। इस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के अन्य 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के शिक्षक जल्दी आंदोलन पर उतारू है। पाली से बाजबन जोशी, राजस्थान तक के लिए।